हेलो दोस्तों, मैं दीपा शौनकार संस्कृत सौर्य चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने संस्कृत का प्रारंभ या संस्कृत क्या है उसके बारे में पढ़ा था और हमने बताया था कि संस्कृत की 9 परंपराएं होती हैं या संस्कृत व्याकरण की 9 परंपराएं हैं और उस परंपरा में हमने पाणिनीय व्याकरण को विस्तार से पढ़ा था। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पाणिनीय व्याकरण से ही अपनी जो वीडियो है उसको छोड़ दिया था, इसलिए मैं नई वीडियो जो प्रारंभ कर रही हूँ उसको भी मैं पाणिनीय व्याकरण से ही प्रारंभ करूंगी। देखिए, मैंने बताया था कि पाणिनीय व्याकरण को 8 अध्यायों में बांटा गया है। और इन 8 अध्यायों को चार पादों में या चरणों में बांटा गया है। जो कुल 32 पाद हो जाते हैं। और इन पादों में इन्होंने भिन्न भिन्न सूत्रों का प्रयोग किया है और भिन्न भिन्न सूत्रों के साथ साथ भिन्न भिन्न संख्याएं प्रत्येक चरणों में और पादों में इन्होंने प्रयोग की हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पाणिनीय अष्टाध्यायी एक सूत्रात्मक ग्रंथ है और इसमें जितनी भी रचनाएं करी गई हैं, जितनी भी व्याकरण लिखी गई है वो सूत्रों के माध्यम से लिखी गई है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत में पाणिनीय अष्टाध्यायी में कुल 6 प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया है, जो कि इस प्रकार है। मैंने यहाँ पर लिखे हैं मैंने यहाँ पर 6 प्रकार के सूत्र लिखे हैं। पहला सूत्र है संज्ञा सूत्र, दूसरा सूत्र है परिभाषा सूत्र, तीसरे सूत्र है विधि सूत्र, चौथे सूत्र है नियम सूत्र, पांचवें सूत्र है अतिदेश सूत्र, छठवें सूत्र है अधिकार या अनुवृत्ति सूत्र। महर्षि पाणिनि ने संपूर्ण पाणिनीय अष्टाध्यायी में इन 6 प्रकार के सूत्रों को लिखा है और इन 6 प्रकार के सूत्रों से ही संपूर्ण व्याकरण का निर्माण हुआ है। मैं आपको एक एक सूत्र को समझाते हुए बताती हूँ कि इन सूत्रों का क्या प्रयोग है या इन सूत्रों का प्रयोग क्यों किया गया है।
बे सूत्र जिसका नाम रखने में सहायक हुए वे संज्ञा सूत्र कहलाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जब किसी का नाम लेते हैं या किसी का जो नाम होता है वही संज्ञा कहलाता है। संस्कृत व्याकरण में यदि मैंने संधि कहा है किसी भी पद्धति को या किसी भी नियम को, तो वो उसका नाम जो संधि पड़ा है वो उसकी संज्ञा है। और उस संज्ञा का नाम रखने में जो सूत्र सहायक बने हैं वे सूत्र संज्ञा सूत्र कहलाए। पाणिनीय अष्टाध्यायी में संज्ञा सूत्रों की संख्या लगभग 280 है। इसके बाद अगले आते हैं हमारे परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र जिनके द्वारा नियमों को निश्चित किया जाए परिभाषा सूत्र कहलाते हैं। देखिए, हम प्रारंभ से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो पहले हम उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा में उस चीज से संबंधित उसके नियम और उसकी शर्तें बताई जाती हैं और उसी के आधार पर हमें पता चलता है कि इस वाली चीज में इसका विधान ऐसे किया गया है। वही बात यहाँ पर लिखी गई है, जिसके द्वारा नियमों को निश्चित किया जाए वे परिभाषा सूत्र है। जैसे कि अगर हम यण संधि पढ़ने जा रहे हैं तो यण संधि की जो परिभाषा है वो हमें कहाँ मिलेगी, क्योंकि पाणिनीय अष्टाध्यायी पूरी तरह सूत्रात्मक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो हमें किसी ना किसी सूत्र में मिलेगी और उसकी परिभाषा के लिए जो सूत्र लिखा गया है वो परिभाषा सूत्र है। इसके आगे अगला सूत्र है नियम सूत्र। देखिए, नियम सूत्र किसी विधि को पूर्ण करने के लिए यदि अन्य सूत्र का नियमन करना पड़े तो वे सूत्र नियम सूत्र कहलाते हैं। देखिए, यदि हमें किसी व्याकरण से संबंधित किसी भी चीज की विधि को पूर्ण करना है और यदि उस पूर्ण विधि के करने के लिए हमें किसी अन्य सूत्र की सहायता से उसका नियमन करना पड़े या उसकी विधि को बताना पड़े तो वे सूत्र हमारे नियम सूत्र कहलाए। इन सूत्रों की संख्या लगभग 215 बताई गई है पाणिनीय अष्टाध्यायी में। इसके आगे हमारे आते हैं विधि सूत्र।
देखिए विधि सूत्र जिसके द्वारा किसी संज्ञा का विधान किया जाता है वे विधि सूत्र कहलाते हैं। देखिए पहले हमने आपको बताए थे संज्ञा सूत्र, जिसके द्वारा जिसका नाम रखा जाए, जिसके द्वारा जिसका नाम रखा जाए वे संज्ञा सूत्र कहलाए थे। अब उन्हीं संज्ञाओं का जिसके द्वारा विधान किया जाता है, उन्हीं संज्ञाओं का जिसके द्वारा विधान किया जाता है वे विधि सूत्र कहलाए। और इन्हीं विधियों का जिसके द्वारा नियमन किया जाए वे हमारे नियम सूत्र कहलाए। पहले हमने संज्ञा की, संज्ञा के बाद हमने उसकी विधि बनाई और विधि के बाद हमने उसका नियमन किया। तो वे संज्ञा जिनका नामकरण हुआ था वे संज्ञा सूत्र थे, जिनके द्वारा विधान किया गया वे विधि सूत्र हो गए, और जिनके द्वारा नियमित किया गया उन विधियों को वे नियम सूत्र कहलाए। इन विधि सूत्रों की संख्या पाणिनीय अष्टाध्यायी में सबसे ज्यादा बताई गई है। इसके आगे अगला हमारा आता है अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र जहां जो वर्ण नहीं है या जहां जिस नियम की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वहां पर उस नियम को, उस वर्ण को, उस आदेश को आरोपित किया जाए वे सूत्र अतिदेश सूत्र कहलाते हैं। जैसे कि जहां पर कि कहीं पर यदि ना वर्ण नहीं था, लेकिन वहां पर उस ना वर्ण को आदेश करने के लिए या आवश्यकता अनुसार उस ना वर्ण को वहां लाने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा वे सूत्र हमारे अतिदेश सूत्र कहलाएंगे। पाणिनीय अष्टाध्यायी में अतिदेश सूत्रों की संख्या लगभग 120